और देखिए बिल्कुल गुल प्लाजा के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पे आग लगी हुई है और 16 घंटे गुजरने के बावजूद आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका है और अभी भी एक जो हिस्सा है इस इमारत का वो गिर के मुनहदम हुआ है। पहले तो पीछे का जो हिस्सा था वो पूरा मुनहदम हो गया था और अब एमेजिना रोड मेन रोड के ऊपर जो गुल प्लाजा का एक हिस्सा है वो गिरकर मुनहदम हुआ है। कई घंटे गुजर गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफ़ी कोशिश की कि आग के ऊपर काबू पा लें, लेकिन अब तक वो नाकाम है। आग बुझती है और उसके बाद दोबारा लग जाती है। अभी भी फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो आगे जाने से मना कर रही हैं क्योंकि किसी भी वक्त ये इमारत डिमोलिश हो सकती है। इसी के साथ साथ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित साहब बताइएगा कल क्या वाक़या हुआ था, आप कहाँ पे थे और आपकी कितनी दुकानें हैं? सर गुल प्लाजा में हमारी दुकानें हैं, हम फर्स्ट फ्लोर पे हमारी दुकान है, हम वहाँ बैठे हुए थे। हमारे बंदों ने बोला मार्केट में आग लगी, हम समझे छोटी मोटी आग लगी होगी। हमारी दुकान के बाहर ही फायर स्टॉपर है, वो लेके हम सीढ़ी की तरफ गए। जैसे हम गए तो आग का धुआं इतना था वो हमारे भी सांस हमें लेने में दुश्वारी हो रही थी। फिर हम वापसी रिटर्न आए अपनी दुकान में, लाइटें सब बंद हो चुकी थी, पूरी मार्केट में धुआं था और आग लगी है ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर पूरा जल गया था ये आग लगने के 1 घंटे के अंदर अंदर। फिर इसके बाद जब हम यहाँ रोड पे आए, जैसे तैसे करके लोगों को निकाला है, छत से निकाला है, दूसरी मार्केटों के वहाँ से निकाला है। अपनी मदद आपके थे, जो भी काम किया अपनी मदद आपके थे, ये यहाँ के सारे लोगों ने। इसके बाद जब हम रोड पे आए तो यहाँ पे कोई भी फायर टेंडर रोड पे मौजूद नहीं था। आग यहाँ तक पूरे रोड तक आ चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर से लगी आग, उसी टाइम पे मेजलाइन रात को आग लगने के 2 घंटे के अंदर ये दोनों फ्लोर जल गए। फिर इसके बाद फायर टेंडर को जैसे तैसे हमने मैनेज किया, ट्रैफिक हमने खुद मैनेज किया है ट्रैफिक। अच्छा, ये बताएं मोहित साहब के फायर ब्रिगेड का जो हेड ऑफिस है वो यहाँ से कुछ फासले के ऊपर ही है, सिविल हॉस्पिटल के पास है। ये रहा पीछे जहांगीर पार्क के पास है। आपका उधर चले जाओ, आप केमाड़ी चले जाओ, वहाँ पर है 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सारे फायर ब्रिगेड वाले हैं। फिर भी इनको आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा है। अच्छा, एक फायर फाइटर भी इसके अंदर जो है वो शहीद हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी हलाकत हो गई है? आप क्या समझते हैं कि इनके पास क्या आलात मौजूद नहीं है? सर ये तो इनकी जो है वो क्या कहते हैं नाअहली है और इनका जो है इनको अपना खुद सिस्टम को सीधा करना चाहिए। ये हमारे तो काम नहीं है ना सर ये करने के, कि हम इनको सारी चीज़ रास्ता हम खुलवा के दे रहे हैं। पानी हम इनको मंगवा, टैंकर हमने रात को मंगवाए, ट्रैफिक सारा हम क्लियर कर रहे हैं, सब हम करें तो फिर ये क्या करेंगे सर? तो इनके पास कोई आलात वगैरह भी मौजूद नहीं है? आग बुझाने कुछ भी नहीं था इनके पास। अल खिदमत वाले हैं, उन्होंने अपने तहीं के ताले तोड़े हैं, कुछ तोड़ा है करके पूरा इन्होंने किया है काम। और आपकी कितनी दुकानें? अभी आपका कोई दोस्त क्या अंदर है? हमारे सारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, मैनेजमेंट कमेटी के बंदे हैं। अंदर कस्टमर्स जो हैं शॉपिंग करने आए थे, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं। एक बंदा अपनी घर वालों को शॉपिंग कराने अंदर गया हुआ है, ATM कार्ड में वो पैसे लेने गया है, बाहर निकले आग लग गई है, उसकी फैमिली अंदर है। अभी मैं बराबर मार्केट से देख कर आया हूँ, लाशें जल रही है, लाशें सारा ऐसे ही पड़ी हुई है लाशें। अफसोसनाक सूरत हाल है, क्या बोलेंगे? इतना बड़ा मॉल है, इतनी बड़ी कराची शहर है इतना बड़ा, और इख्तियारात नहीं है। अब बोलने के लिए बचा गया है भाई, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। ये आज एक ये हुआ है, कल बराबर में होगा, कल तीसरा होगा। कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं, हम क्या करें? अच्छा सर, आप भी ये बताएं, आप भी अभी सूरत हाल देख रहे हैं, आपकी दुकान भी अंदर है, कितने का नुकसान हुआ होगा? सर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। अभी क्या मैं आपको बताऊं, अभी तो हम अपने होश में ही नहीं है कि हम अभी क्या नुकसान का खमियाजा करें। हमारा तो सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो गया। आगे हम हमारे पास सोच ही नहीं बची कि हम आगे क्या करेंगे। आगे आपके सामने रमज़ान का महीना है, जो आपके सामने है, ये पीक सीज़न चलता है और वो सारा पीक सीज़न हमारा तबाह बर्बाद हो गया। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर फायर ब्रिगेड टाइम के ऊपर आ जाती तो बच जाती? सर देखिए, ये तो सारा हो जाता कंट्रोल। अब ज़ाहिर है वो तो सारा गवर्नमेंट को करना है, हमें तो नहीं करना ना सर। हमने तो अपनी मदद आपके तहत जितना कर सके हमने किया, रास्ते क्लियर किए, हर चीज़ क्लियर करके दी ताकि लोग आ सके, ये गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड आ सके, टैंकर आ सके, ताकि फटाफट इसको काबू पाया जाए। मगर इससे पहले भी बहुत हादसा हुए हैं कराची में इस तरह के। रिम्पा प्लाजा में भी आग लगी थी, आपको याद होगा? बिल्कुल लगी है। तो कोई इंतजामात, कोई ऐसी चीज़ के फायर ब्रिगेड पहुँचे, KMC पहुँचे और रेस्क्यू कर ले, ऐसा कुछ नहीं देखा? सर बस अभी इस दफ़ा तो कुछ नज़र नहीं आया, ज़्यादा इस दफ़ा नज़र नहीं आया। पहले भी गुल प्लाजा में आग लगी है, अभी भी लोग काफ़ी जो है ना उसको आराम से रेस्क्यू हो गया था, सब कुछ हो गया था।
प्रॉपर, मगर अभी जो है ना इस दफ़ा तो कुछ अभी भी समझ लोग नहीं अंदर होने का खर्चा है, है खर्चा है। लोग अंदर हैं। देखें ये सूरत हाल है इस वक्त, और मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखा सकते हैं। फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू 1112 KMC के फायर टेंडर कोशिश करके आग को बुझाने की अंत तक मेहनत कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा गिर चुका है, ऊपर वाला हिस्सा किसी भी वक्त गिर जाएगा। इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, पहले उसके 2 हिस्से मुनद्दम हुए, उसके बाद पूरी इमारत पीछे से ये मुनद्दम हो गई। आगे की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। एक हिस्सा इसका गिर चुका है, एक वाला हिस्सा बाकी है। अब ये वाला अगर हिस्सा गिरेगा तो वो वाला हिस्सा भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो फिर वो भी जो है वो इंतहाई मखदूश उसको करार दे दिया जाएगा। सूरत हाल ऐसी है कि जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का माल था, होलसेल मार्केट थी। लोग अपनी शादियों की, अपने अजीज़ व अकारिब की शादियों की जो शॉपिंग है वो यहाँ पे करने आते थे। अरबों रुपए का माल इस मॉल के अंदर मौजूद था और इंतज़ामी गफलत की वजह से आग देखते ही देखते पूरे मॉल में फैली और उसके बाद अगर वक्त के ऊपर फायर ब्रिगेड आ जाती तो कुछ बचत हो सकती थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस है। फायर ब्रिगेड जो है वो वक्त के ऊपर नहीं पहुँची। ये इल्ज़ाम है यहाँ के दुकानदारों का और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी लोगों के अंदर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी।